पहला केस रहा है बच्चे के पेट में भ्रूण। और पूरे इंडिया में 10 ही केस आज तक रिपोर्ट है और पूरे दुनिया में 200 केस हैं। जिला अस्पताल में उतने ट्रेंड सर्जन भी नहीं है और जानते भी नहीं है, तो उनके पास तो इस टाइप का कोई सलूशन नहीं रहेगा। सर डॉक्टर डी कुमार जी को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आप डॉक्टर डी कुमार जी जो एशिया में 5वें नंबर पर लगभग अपना शुमार रखते हैं, तो डॉक्टर साहब के एक बधाई पात्र वो हैं। दूसरा डॉक्टर साहब ने एक और था, एक बच्चे का ऑपरेशन किया है, मेरे पास फोटो था। डॉक्टर साहब ने उसका दिमाग बाहर था, बाहर सर निकला हुआ था। डॉक्टर साहब ने उसको इतनी कुशलता से ऑपरेट किया है, जो व्यक्ति कोमा में जा सकता था। तो निश्चित रूप से आपकी योग्यता पर तो मुझे शक कभी नहीं था, क्योंकि 8 महीने के बच्चे के पेट में मिला 8 महीने का बच्चा। शायद ये सुनकर आप लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन यही सच्चाई है। आपको बता दूं कि बीते माह पहले प्रयागराज स्थित एक अस्पताल है सरोजनी नायडू करके, वहाँ अस्पताल में एक बच्चा गिराने गया था, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट जांच कराई तो पता चला कि उसके बच्चे के 8 माह के बच्चे के अंदर 8 महीने का बच्चा पल रहा था। वहाँ के डॉक्टर अगर बात की जाए, डी कुमार जी हैं, और उनके कठिन ऑपरेशन के बाद उस बच्चे की जान बचाई गई और वो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। बच्चा प्रतापगढ़ का रहने वाला है और वो बच्चा अब इस समय पूरी तरह से एकदम स्वस्थ है। फिलहाल वो डॉक्टर अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं और डॉक्टर साहब का एक यहाँ पर अस्पताल बनाया गया है, जो बता रहे हैं कि पूरा मरीजों के लिए एकदम निःशुल्क सेवा रहेगा। जब लोगों को पता चला कि डॉक्टर इस यहाँ बैठने लगे, तो अगल बगल के जितने भी लोग हैं क्षेत्र के और बाहर के भी लोग अस्पताल में आने लगे और डॉक्टर से समस्याओं के बारे में बताते हैं और सलाह भी लेते हैं किस तरीके का हमारा इलाज होगा। फिलहाल अस्पताल तो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन मरीजों को अगर बात की जाए, यहाँ मैं बता दूं, यहाँ लोग आके बैठे हैं, सबकी क्या समस्याएं हैं, पूरी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। और डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबकी निःशुल्क इलाज होगा और जिस तरह से प्रयागराज में बच्चे की जान बचाई गई है, अगर उस तरह का मामला इस जिले में आता है हमारे अस्पताल में, तो उसका भी इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। फिलहाल हम डॉक्टर डी कुमार से ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने मेरे चैनल के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं प्रोफेसर डॉक्टर डी कुमार आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप इतने लोगों के बीच में आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये इंटरव्यू लगभग जनपद भर में चलेगा और उसके बाद लोग आएंगे निःशुल्क सेवा के लिए मेरे पास। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। आपके द्वारा एक प्रतापगढ़ का एक बच्चा था और प्रयागराज में वहाँ पहुँचा आपके अस्पताल में, जिस अस्पताल में आप कार्यरत थे, और उस बच्चे के अंदर 8 महीने का बच्चा पल रहा था और आपने अपने कठिन ऑपरेशन से उस बच्चे का इलाज किया और वो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके इस डॉक्टर लाइफ में आपके कितने ऐसे केसेस मिले जो आपने इस तरह के केसेस को हैंडल किया है? नहीं, इस तरीके का तो ये पहला केस रहा है बच्चे के पेट में भ्रूण। और पूरे इंडिया में 10 ही केस आज तक रिपोर्ट है और पूरे दुनिया में 200 केस हैं। और इसके अलावा इस टाइप का कोई केस नहीं मिला। और ये जो केस था ये खाली हम लोग किताबों में पढ़ते थे और अब की बार इसको देख लिया सामने भी। उस बच्चे में पूरा पैर और हाथ सब डेवलप हो रहा था और वो अगल बगल से अपना न्यूट्रिशन ले रहा था, लेकिन उसमें वो जान नहीं था, खाली वो बढ़ ही रहा था, बाल भी था और सब चीज़ था। तो ऑपरेट करके बाहर निकाला गया और दूसरा वाला बच्चा अब ठीक है और वो जो निकाला गया वो मृत बच्चा था। एक बच्चे का इलाज किया गया है, छोटा सा बच्चा था, जैसे उसका सर था ठीक उसी तरह उसके बगल में सटा हुआ, मतलब ज्वाइंट सर था। तो जब उस तरह का केस आपके पास पहुंचा तो आपने क्या सोचकर उसका इलाज किया कि बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, क्या? नहीं, वो तो एक सर जो बाहर रहता है वो हम लोग इनकी फेलोसील कहते हैं, कॉमन बीमारी है, लेकिन ऑपरेट तो करना ही पड़ता है क्यों गरीब फैमिली से लोग रहते हैं, उनको हम ज़्यादा इधर उधर भेज भी नहीं सकते हैं। तो किया गया, वो बच्चा स्वस्थ है। और कई ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका सर बाहर रहता है, स्पाइनल कार्ड बाहर निकला रहता है, सारी चीज़ें हैं, टट्टी का रास्ता नहीं बना रहता है। और लड़कियां हैं जिनके टट्टी और पेशाब का रास्ता एक रहता है, उसको अलग अलग करके बनाया जाता है। कितनी लड़कियां होती हैं जिनकी मतलब बच्चेदानी नहीं होता है, उसको भी बनाया जाता है। सारी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा ये बीमारियां हैं सब। और लोग गाँवों में लोग छिपाए रहते हैं। अभी देखिए आपके सामने ही 10 साल का बच्चा हो गया, उसका टट्टी का रास्ता नहीं बना है। देखिए कितनी वैसी बात है। और इसके डॉक्टर भी कम होते हैं ये सब चीज़ों के। तो इसमें
इन सरकार को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनाए, और क्योंकि पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो डॉक्टर की पॉपुलेशन भी बढ़नी चाहिए, तभी तो इलाज हो सकता है। तो आपके द्वारा एक अम्बेडकर नगर के आप भी रहने वाले हैं और जलालपुर रोड स्थित और ये गंजा के पास में आपने एक निःशुल्क अस्पताल बनवा रहे हैं और वहाँ लोगों का इलाज कर रहे हैं, निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है जिस तरह आपने प्रयागराज में इस तरह के बच्चे का आपने इलाज किया, अगर ऐसा ना हो कि किसी के बच्चे के मतलब ऐसी अवस्था हो, लेकिन अगर ऐसा केस आता है, तो क्या आपके द्वारा इस तरह का इलाज निःशुल्क किया जाएगा? निसंदेह निःशुल्क इलाज किया जाएगा, क्योंकि मुझे एक रोटी खाता हूँ, ज़मीन पे सोता हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मैं हवाई जहाज़ में जाता हूँ या कहीं है। मैं तो यूपी के बाहर ही कुछ ज़िलों में गया हूँ, जहाँ पे गया वहीं हूँ, जहाँ पे कोई इस टाइप का कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरा वर्ल्ड कांग्रेस सर्जरी में वो छपा हुआ था पेपर, वहाँ के अंग्रेज़ लोग कह रहे थे कि आप स्विट्ज़रलैंड आइए, नीदरलैंड आइए, आप अपनी चीज़ें बताइए सबको। मैं कहा कि मैं वहाँ पे जाके मैं अपनी ही चीज़ आपको बताऊँगा, वहाँ से मैं कोई अपना चीज़ सीख नहीं सकता हूँ, और गवर्नमेंट भी उतना पैसा-वैसा नहीं दे रही थी वहाँ जाने के लिए। फिर लोगों ने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप चले जाइए। मैं कहा वहाँ खाने-वाने की व्यवस्था तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं चना ले जाऊँगा, भुना के और गुड़ ले जाऊँगा, खाऊँगा और रहूँगा स्विट्ज़रलैंड। फिर बाद में मैंने वो प्लान ही चेंज कर दिया, मैं गया नहीं, वो बुलाते रहे वहाँ पे। और वो जैसे यहाँ पे वर्ल्ड कांग्रेस सर्जरी होती है हम लोगों की, जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड के लोग आए हुए थे, तो मुझे यही बताना था कि आपका क्या-क्या शोध है जो हमारे, मैं बच्चों को शोध करवा रहा हूँ, सब चीज़ें हैं, तो उसी पे जीन वगैरह पे कुछ था, जो पेपर पब्लिश हुआ था, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा था। जिस तरह से इंसान के शरीर में इतनी गंभीर समस्याओं का आपने इलाज किया, मान लीजिए जो बच्चे थे, आपने बड़े लोगों का भी इलाज किया, लेकिन क्या सोचकर आपको ऐसा लगा कि हम अम्बेडकर नगर ज़िले में ऐसा अस्पताल खोलें और लोगों की ऐसा इलाज करें? क्योंकि आजकल का अगर देखा जाए जो डॉक्टर आज के यहाँ हैं, तो वहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसी अवस्था में जाते हैं तो एक नॉर्मल परिवार ऐसे गंभीर बीमारियों से नहीं लड़ पाता, कहीं न कहीं उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या समझ के ऐसे आपने निःशुल्क मतलब इलाज करना सोच लिया? अरे मुझे भी यही परिवेश में पला बड़ा हूँ, और यही स्कूलों में पढ़ा हूँ कि जहाँ पे टाट पट्टी नहीं रहता था, उसके लिए घंटों मारपीट होती थी। मास्टर के पास जो है कुर्सी नहीं रहता था बैठने के लिए, वो कुर्सी के लिए मारपीट होती थी। मैं वहीं से पढ़ा हूँ और गरीबी में जानता हूँ, एक्चुअल में गरीबी में जानता हूँ, और गरीबी में पढ़ा हूँ। मेरे बड़े भाई साहब राम सबत जी हैं, मैं उनको साइकिल पे बैठा के ले जाता था और लोग आते थे तो मेरी साइकिल पे नहीं बैठते थे, उनको शर्म लगती थी। तो मैं गरीबी जानता हूँ, इसलिए थोड़ा गरीब गरीबों के प्रति मेरे मन में बहुत सहानुभूति है। कहने का मतलब आज लेवल आपका कुछ भी हो, लेकिन आपकी सोच वही है, जिस तरह से आप पले-बड़े हैं, इस ज़िले की समस्याओं क्या है, उसी को लेकर आपने इस ज़िले में अस्पताल खोला है। तो मैंने सुना है यहाँ कि बच्चा आया था, अभी आप जब से लोगों ने सुना है कि आप इस अस्पताल में अपना समय देने लगे हैं। एक बच्चा आया है, उसकी शायद कुछ दिक्कतें थी, पूरा मामला उसमें बताइए आप? उसमें वो आजमगढ़ में ऑपरेशन हुआ था, टट्टी का रास्ता नहीं था, तो टट्टी का रास्ता बाहर से निकाला है, और बच्चे की, और 10 साल का बच्चा हो गया है, दूसरा ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ। जबकि इस सब चीज़ों में तो 6-7 महीने के अंदर ही सारे ऑपरेशन कर देने चाहिए, तो उससे रिजल्ट जो है अच्छा रहता है। अभी एक अम्बेडकर नगर में ही टट्टी का रास्ता नहीं था, उस बच्चे का ऑपरेशन मैंने किया, अभी एकदम ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, तो इसको जो है करना पड़ता है। मैंने देखा है इस तरह के मरीजों को अक्सर मैं देखता हूँ जो ज़िले की जो एक अ, जिला अस्पताल है अगर देखा जाए, तो वहाँ इस तरह की अगर अवस्था में लोग जाते हैं तो अक्सर ट्रॉमा सेंटर के लिए भेज दिया जाता है। जिला अस्पताल में उतने ट्रेंड सर्जन भी नहीं है और जानते भी नहीं हैं, तो उनके पास तो इस टाइप का कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ना कोई इलाज रहेगा। वो खाली बच्चेदानी का ऑपरेशन और सीजर कर ले, यही भाई उनके लिए काफ़ी है। इस टाइप का वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। फिलहाल अभी अस्पताल तो कंप्लीट नहीं है। किस तरीके का इलाज यहाँ किया जा रहा है? क्योंकि मैं देखा हूँ भीड़ इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने देखा अभी हम अस्पताल कंप्लीट भी नहीं हुआ और लोगों की एकदम भीड़ की एकदम कतार लगी हुई है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें ज़्यादातर पेशेंट तो नहीं है जो मुझसे मेंटली जुड़े हुए हैं, मेरे दिल से लोग जुड़े हुए हैं, और मुझसे मिलने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग बाहर मेरे कमरे चैम्बर के पास में बैठे रहते हैं कि डॉक्टर डी कुमार का मुझे एक झलक मिल जाए, और देख के लोग चले जाते हैं, बात भी नहीं करेंगे, खाली देख के चले जाएंगे। तो ये तो है सबका, मतलब जिसका मैं इलाज करता हूँ उससे जुड़ जाता हूँ, मेंटली जुड़ जाता हूँ, दिल से जुड़ जाता हूँ। मैंने देखा है जब मैंने आपके इस डॉक्टरी के अंदर जैसे प्रवेश किया है, जो एक डॉक्टरों का रूल होता है कि जैसे बिना परमिशन लिए एक मरीज़ उनके अंदर उनके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता।
मगर मैंने देखा है कि आप एकदम स्वयं ऐसे मिल रहे हैं जैसे लग ही नहीं रहा कि आप डॉक्टर हैं। नहीं, मैं चाहे इलाहाबाद में रहता हूँ, चाहे मेडिकल कॉलेज में रहूँ, चाहे कहीं रहें, मुझे सब लोग बहुत ईज़िली मुझसे मिल लेते हैं। कई बार तो लोग मुझी से पूछते हैं कि मुझे डॉक्टर डी कुमार से मिलना है। तो मैं उनसे क्या कहूँ, मैं कहता हूँ मैं कि नहीं सर, आप नहीं हो सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगा जब आप लोगों के बीच इस तरह से मिल रहे थे, मैं भी सोचा डॉक्टर डी कुमार हैं कहाँ? मैंने आपको खोजना चालू किया, लेकिन फिर पता लगा कि डॉक्टर डी कुमार आप ही। हाँ, तो यही कोई ये परेशानी मैं ईज़िली देखते-देखते भी मैं चला जाता हूँ कि अगर रात में 12 बजे अगर भी मुझे कोई अगर बुलाता है, तो मैं पहुँच जाता हूँ, निर्भीक पहुँच जाता हूँ। मुझे आज तक कोई डर नहीं हुआ। कितने डॉक्टरों का अपहरण हो जाता है, कितने लोग बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, शाम को निकलते नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं। मेरे साथ तो ऐसे है कि कोई परेशानी नहीं होती है। मैं अभी पीजीआई में था, वहाँ भी 2 बजे रात में निकल जाता था। अगर किसी को दिक्कत हो रही 2 बजे पहुँच गया, 3 बजे, 12 बजे। और मैं सोता हूँ केवल जब लोग जगते हैं तब मैं सोता हूँ। 9 बजे से लेके 12 बजे तक सोता हूँ, उसके बाद जग जाता हूँ पूरी रात। आप कभी भी फ़ोन करिए 12 बजे के बाद, मैं उठा मिलूँगा आपको। फिलहाल इनके बचपन के मित्र अगर कहा जाए तो बड़े बड़े भाई के रूप में हैं। बड़े भाई हैं और इस समय जिला महामंत्री हैं बाबा राम सबद यादव जी, जो बचपन में ही साथ ही लोग पले बड़े हुए और इन्होंने पूरी बचपना मतलब साथ में गुजारा। फिलहाल जिस तरह से आप अगर एक दोस्त के रूप में अगर देखना चाहेंगे, एक दोस्त इस तरह से अगर कामयाबी के बुलंदी पर हो, तो उनके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको और प्रोफेसर डॉक्टर डी कुमार जी को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आप डॉक्टर डी कुमार जी जो एशिया में 5वें नंबर पर लगभग अपना शुमार रखते हैं, उनके इंटरव्यू के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, इसलिए मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर डी कुमार ने जो किया है निश्चित रूप से वो मतलब एक कल्पना मात्र है, पहले संभव नहीं था। पहले लोग किताबों में पढ़ा करते थे ऐसे जो अभी ऑपरेशन हुआ है। तो अभी जो 8 महीने के बच्चे के पेट में 8 महीने का जो भ्रूण पड़ रहा था, डॉक्टर साहब ने जितनी कुशलता से ऑपरेशन किया है, निश्चित रूप से वो असंभव सा लगता था। और डॉक्टर साहब ने उसको ऑपरेट करने के बाद बच्चा पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। तो डॉक्टर साहब के एक बधाई पात्र वो हैं। दूसरा डॉक्टर साहब ने एक और था, एक बच्चे का ऑपरेशन किया है, मेरे पास फ़ोटो था। डॉक्टर साहब ने उसका दिमाग बाहर था, बाहर सर निकला हुआ था। डॉक्टर साहब ने उसको इतनी कुशलता से ऑपरेट किया है, जो व्यक्ति कोमा में जा सकता था। तो निश्चित रूप से आपकी योग्यता पर तो मुझे शक कभी नहीं था, क्योंकि मैं तो बचपन से जानता हूँ आपको। और हम इलाहाबाद में रूम पार्टनर भी साथ में रहे, डॉक्टर साहब वहाँ पढ़ते थे। तो वहाँ से हम देखते थे बहुत ही नॉर्मल स्वभाव के, मतलब एकदम सही ये कह लीजिए कि अभी किसी का शौक नहीं रहा। अभी डॉक्टर साहब जाते हैं तो स्वयं गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी स्वयं चलाते हैं, कोई ड्राइवर वगैरह नहीं रखा आपने। और यहाँ आते हैं डॉक्टर साहब ट्रेन से सफ़र करते हैं। मतलब ऐसा आपको नहीं लगे डॉक्टर साहब की कोई अपना जैसे देखने के बाद हाई-फाई सा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर साहब की एक इसलिए जो अभी एक आपने यहाँ नर्सिंग होम जो आप खोलना चाह रहे हैं गंजा में, तो निश्चित रूप उसमें हमारे पूरे जनपद वासियों का सहयोग रहेगा, क्योंकि आपकी सेवा की भावना से आप इसको खोल रहे हैं, इसलिए पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा भी। और इतने बड़े डॉक्टर के द्वारा अगर सेवा यहाँ मिले तो निश्चित हमें पूरे अम्बेडकर नगर वासियों को इस पर गर्व होता है, प्रसन्नता होती है कि ऐसे डॉक्टर का जो है हमें सेवा पूरा मिल सकता है। गंभीर से जो गंभीर बीमारियाँ जिसके लिए हम दिल्ली जा सकते हैं, विदेश में जाना पड़ता है, ऐसी बीमारियों का इलाज आप करते हैं। और यहाँ तक आप लिंग परिवर्तन भी आप डॉक्टर साहब हमारे करते हैं। तो ऐसे बहुत सी ऐसी योग्यताएँ हैं जो एक जीरो मतलब 1 दिन से लेकर 70 साल के बच्चों का या 70 साल के लोगों का भी ऑपरेशन आप करते हैं। तो ये असंभव सा लगता है कि इसमें जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोई मिलता हो, कि बच्चों का कोई सर्जन हो, ऐसा बहुत कम ही मिल पाता है। तो मैं डॉक्टर साहब को इसलिए बधाई देता हूँ कि आपको लगभग 33-34 साल तो शिक्षा में हो गया, मेडिकल लाइन में ही सब हो गया। तो डॉक्टर साहब हमेशा समर्पित भाव से रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ और इस जनपद वासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ये इस चैनल के माध्यम से अगर सूचना आपको मिलती है डॉक्टर साहब के बारे में, तो निश्चित रूप से अपने जनपद के रहने वाले, हमारे गृह जनपद के रहने वाले, हमारे शहर के रहने वाले, शाहजहाँपुर आपके निवासी हैं। तो आपके सेवा का भावना का कारण ये है कि आपके नाना जी सेवा किया करते थे, वो भी एक छोटे-मोटे डॉक्टर थे, सेवा ही करते। तो इनके मतलब पूरे जीन में ही सेवा की भावना है। बड़े भाई साहब हैं, रमेश कुमार जी हैं, वो भी अपना सेवा सारे लोग हैं। अभी आपका भतीजा एक अभी नायब हुआ है, वो शिक्षा जगत में भी बढ़िया है। एक भाई आप हाई कोर्ट में हैं। फिर भी आपको कहीं से गर्व नहीं रहता कि मेरे पास ये स्थितियाँ हैं, बहुत बड़े हम आदमी हैं, बहुत हमको योग्यता है, ऐसा कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब के स्वभाव को लेकर जो उनकी सरलता है, सहजता है, प्रेम भाव है, जो घुलनशील, मिलनशील जो स्वभाव के हैं, ऐसे मैं डॉक्टर साहब को आपके चैनल के माध्यम से बार-बार बधाई देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप एक निवेदन भी करता हूँ कि आप चैनल के माध्यम से जितना भी अधिक हो सके डॉक्टर साहब की सेवा के लिए आप इनको जो है ऊपर तक इनकी न्यूज़ को इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।